Good morning, Adab, Namaskar to everyone who are connected to our Roots to Roots Virsa, and thank you to Virsa Roots to Roots and the entire team who have arranged this wonderful session for Indian classical music. आप लोगों से मेरी डायरेक्ट बात होती है। हम लोग हर बार की तरह आज भी यहाँ पर तबले के बारे में चर्चा करने के लिए हैं और आप लोगों के सवाल जो भी हुए हैं, जो भी आप लोगों के मन में any kind of question, any question regarding tabla, regarding music, please don't hesitate and don't feel shy to ask me. It's a wonderful session, बहुत अच्छा सेशन है ये विरसा रूट्स टू रूट्स की तरफ से। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएं और म्यूज़िक, तबले के बारे में, इंस्ट्रूमेंट के बारे में एनी क्वेश्चन प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क मी। और हमारे से आज सुबह सुबह कुछ स्कूल जुड़ गए हैं। BSF सीनियर सेकेंडरी रेजिडेंशियल स्कूल, प्लीज़, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं आज सुबह सुबह विद देयर इंस्ट्रूमेंट्स। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप वेरी गुड। आई होप यू ऑल आर कीपिंग वेल। Good to hear that. And let me start with, if you have any kind of question in your mind regarding this wonderful instrument, please let me know. Any question. Morning, sir. Good morning, beta. Sir, हम आज न्यू है तो सर थोड़ा हमें सर वो बेसिक्स गए हम लोग बेसिक से। वो न्यू है सर। अच्छा, आप लोग न्यू कमर्स हैं, आपने अभी ज्वाइन किया है। ओके, आपने अभी ज्वाइन किया है। सो वी कैन स्टार्ट। हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में, स्पेशली तबले में, जो तबला है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रिदमिक इंस्ट्रूमेंट, एंड दिस वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट इज़ वेरी वेल नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये यूज़ करते हैं हम लोग इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में, बट नॉट इन इंडियन, ओनली इन इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, फोक म्यूज़िक में भी यूज़ करते हैं, बॉलीवुड में भी यूज़ करते हैं। तबला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हर तरह के संगीत में हमारे लिए बहुत ही कामयाब इंस्ट्रूमेंट है। एक चीज़ तो ये है कि ये इतना पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है, एनीवेयर इफ़ यू गो ऑल ओवर द वर्ल्ड, म्यूज़िक लवर्स, जो लिसनर्स हैं, जो संगीत को प्यार करते हैं, वो सभी तबले को जानते हैं, सभी को तबले की जानकारी है थोड़ी थोड़ी। तो बहुत पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताता हूँ, BSF सीनियर सेकेंडरी रेजिडेंशियल स्कूल की जानकारी के लिए, देयर आर 2 पीसेस। कदम तला, ये 2 पीस का इंस्ट्रूमेंट है। इसमें एक जो राइट हैंड का इंस्ट्रूमेंट है, जो राइट हैंड का पीस है, वो उसको तबला बोलते हैं, मेनली उसको तबला बोलते हैं या दायां बोलते हैं। दायां मीन्स द राइट हैंड ड्रम, दायां मीन्स द राइट हैंड इंस्ट्रूमेंट। इट गिव्स अस हायर टोन, बहुत हाई पिच में हमें ये साउंड देता है। हाँ, अभी जो बजाया आपने, हाई पिच में साउंड देता है। इसी तरह से जो लेफ्ट हैंड ड्रम है, उसको हम लोग बायां बोलते हैं। द लेफ्ट हैंड ड्रम वी कॉल इट डग्गा या बायां, मतलब वो पीस जो बाएं हाथ से बजाया जाता है। तो इसको हम लोग ये हमेशा हमें लोअर ऑक्टेव, मतलब जो भारी आवाज़ है लोअर ऑक्टेव की, वो हमें साउंड देता है। तो एक जो दायां है वो हमें ऊंचे टोन का आवाज़ देता है, हायर ऑक्टेव का आवाज़ देता है, और एक लोअर ऑक्टेव का।
जब दोनों को मिलाते हैं तो हायर ऑक्टेव भी और लोअर ऑक्टेव भी दोनों साउंड आपस में मिलके और हम लोग तक पहुंचते हैं। आपके कान तक पहुंचते हैं। जब मैं बजाता हूं तो मेरे कान तक दोनों हायर एंड लोअर ऑक्टेव के सुर पहुंचते हैं। इस तरह से अलग अलग बोलों का इसमें कॉम्बिनेशन है और बहुत सारी तालें बजती हैं इसमें। देर आर डिफरेंट रिदमिक टाइम साइकिल्स लाइक 3 ताल, रूपक, झपताल, एक ताल, एक्सेट्राज। डिपेंड करता है कि कौन सी ताल किस फॉर्म ऑफ म्यूज़िक के लिए, किस गाने के लिए या शास्त्रीय संगीत में किस बंदिश के लिए किस तरह से बज रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली, उसके तहत हम लोग ताल को चूज़ करते हैं। अगर हम लोग फिल्म संगीत की बात करें तो दादरा, कहरवा एक दो बहुत पॉपुलर ताले हैं, उनको हम लोग लेते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि आप लोग पहली बार ज्वाइन किया है और यहाँ पर हम लोग 3 ताल का आप लोगों से बात करूँगा मैं। 3 ताल बहुत बेसिक ताल है और उसमें 16 बीट्स मात्रा होते हैं, 16 बीट्स टाइम साइकिल होती है। ये टाइम साइकिल जो है हमारी 1 से 16 तक चलती है। जैसे आप घड़ी की सुई जो है 1 से लेकर 60 तक चलती है, इसी तरह से हमारा जो काउंटिंग है 1 से 16 तक चलता है। और 1 से 16 जब कंप्लीट होता है वो टाइम ड्यूरेशन फिर आके 1 पे आ जाता है। वो 16 मात्रे काउंट करते हैं हम लोग। मैं आपको काउंट करके दिखाऊं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। ये जो टाइम साइकिल है ये हमारे संगीत में चलती रहती है। लेकिन इस टाइम साइकिल को हम लोग 1 से 16 नंबर से काउंट नहीं करते हैं। ये तो आपको समझाने वाला तरीक़ा है। और एक हम लोग जब तबले में बजाते हैं तो 1 2 3 4 काउंट नहीं करते हैं, बल्कि तबले की एक अपनी भाषा है, अपनी लैंग्वेज है। लाइक वी ऑल टॉक हिंदी, इन इंग्लिश, मराठी, बंगला, तमिल, these are all different languages in India. So same thing in our instrument also, in tabla. There are different tals. In tal there are different syllabus. अलग अलग बोल हैं, अलग अलग तबले के वर्ड्स हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसी तरह से तबले में अलग अलग बोल हैं। और जब उन बोलों को हम लोग निट करते हैं, मिलाते हैं, तो फ्रेज़ बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं, लॉन्ग लॉन्ग कंपोजिशंस बनती हैं। बड़ी बड़ी जो कंपोजिशंस हैं, जैसे आपको कविता या गीत आप लोग जब सुनते हैं तो उसके स्टैंजाज होते हैं, उसकी लाइन होती हैं, फ्रेजेस होते हैं, कविता होती है, बहुत लंबी लंबी कविताएं होती हैं। इसी तरह से हमारे तबले में लंबी लंबी गतें होती हैं, परन होती हैं, जो काफ़ी लंबी होती हैं। कभी जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो मैं आपके सामने छोटी छोटी पोएम्स जो हैं, छोटी छोटी लाइनें, फ्रेजेस हैं, वो भी आपको पढ़ के सुनाऊंगा जो हमारे तबले में है। उसके बाद में गतें हैं, थोड़ा और उससे बड़ी हैं, फिर और उससे लंबी लंबी गतें हैं। और इस तरह से जो तबले के बोल जब निट होते हैं, जब उनको मिलाया जाता है, पिरोया जाता है, तब जाके बड़ी बड़ी कॉम्पोजिशंस बनती हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा तबले के अलग अलग बोल हैं उनको लेके। जैसे ना, ती, तीटे, ना तीटे, तीटे तीटे,
तिन घ कत घिड़ान धागिन तिट धागिन धादाती धागिन धादा तिट तिट धागिन तिट तिट। अब आप देखो ये एक एक बोल हम लोग जैसे जैसे इसको पिरो रहे हैं, फ्रेजेस बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे वर्ड्स को हम लोग लिख रहे हैं कॉपी में, तो सेंटेंस बढ़ता चला जा रहा है। नहीं तो एक बोल है धा धा धा, धागिन धा, घिन धाती धागिन धा, तिरिकिट तक धाती धागिन धा, तिरिकिट तक धा धा धाती धागिन धा धाती धा। इस तरह से एक बोल आपस में जुड़ते चले जाएंगे और नए नए फ्रेजेस, नए नए कॉम्पोजिशंस बनती चली जाएंगी। ये एक हमारा एक तरीका है उसको आगे बढ़ाने का। कदम तला के बच्चों से एक सवाल पूछ रहा हूँ कि यहाँ तक जो मैंने समझाया आप लोगों को समझ में आया? Did you follow me? Do you have any question? Do you have any question? Please let me know. तिरिकिट अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें 4 बोल हैं। तीर कीट, तीर कीट, तीर कीट, तीर कीट, हाँ तीर कीट। तो तिरिकिट का एक शब्द बना है तिरिकिट, तीर कीट। हाँ धा तिरिकिट तक, धा तिरिकिट तक, तिरिकिट तक, तिरिकिट, तिरिकिट तक, तिरिकिट तक, धा तिरिकिट तक, धा तिरिकिट तक, धा तिरिकिट तक, तिरिकिट तक, तिरिकिट तक, धाती धा तिरिकिट तक, धा तिरिकिट तक, धाती धाती धा तिरिकिट तक, धा धा धाती धा तिरिकिट तक। Can you see how different phrases with the help of tirikit? There are so many different phrases I am creating, I am playing for you. Where there all the phrases sounding tirikit also. जितने phrases हैं उनमें सब में tirikit का भी sound आ रहा है. With the help of different phrases, with the help of different bowls, you can see different phrases. You can hear different phrases. तिरिकिट तक, तिरिकिट तक, धा तिरिकिट तक, धा तिरिकिट तक, धाती धाती धा तिरिकिट तक, तीना किट तक, धा तिरिकिट तक, घिड़ना के तिरिकिट। हेलो, कैन यू हेयर मी? यस प्लीज गो अहेड। एंड इसको एनी क्वेश्चन? जबलपुर। धा तिरिकिट तक कैसे बजाएंगे? अच्छा, धा तिरिकिट तक, धा तिरिकिट तक, धा तिरिकिट तक, धा तिरिकिट तक, धा तिरिकिट तक। Once again, धा तिरिकिट तक, धा तिरिकिट तक। बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है हमारे भारतवर्ष का जिसकी अपनी भाषा है, इसके अपने एक्सप्रेशंस हैं, खुशी के एक्सप्रेशंस हैं, बहुत अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस हैं और इसकी अपनी भाषा भी है। बाकी जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी अपनी भाषा है, लेकिन तबला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है
इसमें हर तरह के एक्सप्रेशंस हैं और इसकी अपनी भाषा है। जैसे हम लोग हिंदी, पंजाबी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तबले की भी अपनी भाषा है। यस बेटा, वन मोर क्वेश्चन। धा त्रिकिट तक कैसे बजेगा? आप तबला बजाते हो बेटा? अच्छा, तो आपके जो सर हैं आपको ज़रूर क्लास में सिखाते होंगे, तो वो बहुत अच्छा सिखाते होंगे आपको। उनसे भी एक बार पूछिएगा धा त्रिकिट तक कैसे बजता है, और मैं भी आपको निकाल के बताता हूँ धा त्रिकिट तक। ध्यान से देखिए, अलग अलग करके भी बताऊंगा, एक साथ करके भी बताऊंगा। धा त्रिकिट तक, धा त्रिकिट तक। अब हम इनको कंबाइन करेंगे एक रिदमिक साइकिल में। धा त्रिकिट तक, धा त्रिकिट तक। और थोड़ा स्पीड में बढ़ा के बजाऊं। धा त्रिकिट तक, धा त्रिकिट तक, धा त्रिकिट तक। और थोड़ा स्पीड में बढ़ा के धा त्रिकिट तक, धा त्रिकिट। और बढ़ाऊं स्पीड। Welcome beta and God bless you. Yes, there are other schools are connected with us. KV High, ग्राउंड चंडीगढ़। KV High Ground Chandigarh. Good morning. मॉर्निंग सर। सत श्री अकाल। आप लोग तीन तबला प्लेयर हैं और एक तबला है। दिस इज़ वेरी अनफेयर। सर लेके आए हैं सर, वो प्रिंसिपल मैम का हुआ है ना। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए आपके सर ने क्या बताया है पुराना, उनमें से कोई एक चीज़ सुनाए। सर 3 तार आती है सर। वेरी गुड, बजा के सुनाइए। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा बजा रहे हैं आप। इतना अच्छा आपका इंस्ट्रूमेंट बोल रहा है, इतना अच्छा आप बजा रहे हैं कि मेरा मन हो रहा है कि मैं चंडीगढ़ आऊँ आपके पास में और आपको स्कूल में आके सुनूं एक बार। आपके जो सर हैं उन्होंने आपको बहुत अच्छा सिखाया है और मैं आपके सर को बधाई देना चाहता हूं कि इतने अच्छे स्कूल में आप सिखा रहे हैं। बोलिए, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल आपके मन में हो तो बताइए मुझे। सर एक बार कैरवा बजा के दिखाना सर। कैरवा बजा के दिखाऊं? यस सर। अच्छा, मैं आपको कैरवा भी बजा के दिखाऊंगा और दादरा भी बजा के दिखाऊंगा। कैरवा ताल 8 मात्रे का है, दादरा ताल 6 मात्रे का है। तो एक 8 मात्रे की ताल है, एक 6 मात्रे की ताल है। दोनों ही जो ताले हैं वो हमारे फोक म्यूज़िक में, हमारे फिल्म म्यूज़िक में, हमारा जो उपशास्त्रीय संगीत है, लाइट म्यूज़िक है, उसमें दोनों का बहुत अच्छे से प्रयोग होता है और बड़े अच्छे अच्छे इसमें रिदम पैटर्न भी हम सुनते हैं। कैरवा ताल बजाता हूँ आपके लिए।
कैरवा ताल है। अब मैं आपको दादरा ताल बजा के दिखाऊं। Did you recognize what is the difference between bowl and what is the difference between both the talas, both the time cycles? Do you recognize? आपको पता चला कि इसमें दादरे में और कैरवे में क्या डिफरेंस है? नो सर। हाँ, देखो जो दादरा ताल है उसका जो खंड जा रहा है वो 3-3 का जा रहा है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और जो कैरवा ताल है उसका डिवीजन 4-4 में जा रहा है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, मतलब इवन नंबर और ऑड नंबर्स में दोनों में डिफरेंस है। तो एक ताल का जो खंड जा रहा है वो ऑड नंबर्स में जा रहा है, 3-3 में जा रहा है, और एक ताल का जो खंड जा रहा है वो इवन नंबर्स में जा रहा है, 4-4 के डिवीजन में जा रहा है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कहरवा एंड दादरा। और कोई सवाल पूछना है? नो सर। अच्छा, थैंक यू सर। अभी आप हमारे से जुड़े रहें। वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डिस्कस, क्योंकि हमारे से काफ़ी स्कूल्स जुड़े हैं और अभी उनसे हम बात करेंगे। KV3 भोपाल से बात कराएं। सर दादी ना वाले को ना बजा के बता सकते हैं? एक बार और बोलो बेटा। सर दादी ना वाले को बजा सकते हैं? हाँ, जरूर जरूर। धाधी ना धाती ना धा, दिस इज द कहरवा। ये कहरवा ताल है और इसका डिवीजन एक बार मैं फिर बता दूं आपको, 3-3 के डिवीजन से बज रहा है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। एक दो तीन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। जिसका 1 2 3 का खंड जा रहा है वो दादरा ताल है, जिसका 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 वो कहरवा ताल है। सबके दोनों के डिवीजन में फ़र्क है और चाल में भी फ़र्क होगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और वो जा रहा है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। समझ में आया? KV3 भोपाल। हाँ सर आगे समझ में। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, और KV सेकेंडरी गांधीनगर प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सर हमारे बच्चे आज पहली बार आए हैं बहुत सारे, तो उनको फर्स्ट स्टार्टिंग से ही शुरू करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। वी कैन ऑलवेज स्टार्ट, ऑलवेज। शुरू करने की कोई उम्र नहीं होती है, और संगीत वी कैन स्टार्ट एनी टाइम इन एनी एज। कभी भी कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। बट आई एम ग्लैड दैट योर स्कूल इज़ वेरी वेल कनेक्टेड विद रूट्स टू रूट्स। और हम लोग आज बात करेंगे, हमारे यहाँ बहुत सारी तालें हैं। उन तालों में से जो मेन ताल है, जो बेसिक ताल है, वो 3 ताल है। जब भी हम लोग शुरू करते हैं सिखाना तो बेसिक ताल 3 ताल से शुरू करते हैं, और जो बेसिक 3 ताल है उसकी बीट्स हैं, उसकी मात्राएं हैं 16 मात्रा है उसकी। आप ध्यान से सुन रहे हैं ना? KV सेक्टर 30 गांधीनगर, ध्यान से सुनिए मेरी बात। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। तो जो हमारे यहाँ 3 ताल की मात्राएं हैं
वो हैं 16 मात्राएं। हम लोग 1 से लेके 16 तक काउंट करते हैं, फिर वापस 16 तक आ जाते हैं, फिर काउंट करते हैं, फिर 16 तक आ जाते हैं। ये जो टाइम साइकिल है, ये जो चेन है, वो 16 मात्रे की ताली कहलाती है। अब 16 मात्रे में हमारे गुरुओं ने खंड बना दिए हैं, सेक्शंस बना दिए हैं। वो जो खंड हैं वो 4 4 4 4 4 4 4 4 16 मात्रे को हम लोगों ने, हमारे गुरुजनों ने 4 भागों में बांटा है, और हर एक 4 भाग में, हर एक का एक भाग में 4 मात्राएं हैं। 4 4 4 4 16 मात्रा हो जाती हैं। क्योंकि जब हम लोग बजाते हैं तब हम लोग नंबर्स काउंट नहीं करते हैं, तो बजाने में खंड का कैसे पता चलेगा, उसके लिए भी अलग अलग फ्रेजेस को बनाया है गुरुजनों ने। अब मैं आपके सामने 16 मात्रे गिनूंगा और उन 16 मात्रों को ताल में, लय में बद्ध कर दूंगा। जब टाइम साइकिल को हम लोग एक टाइम में बाउंड कर देते हैं, एक ताल को, रिदम को एक तालबद्ध कर देते हैं, तो वो एक ताली बन जाती है, एक ताल बन जाती है, एक रिदमिक साइकिल बन जाती है। किसी भी टाइम स्पीड को जब हम लोग एक मात्राओं में या एक टाइम साइकिल से उसको बाउंड कर देते हैं, तो वो एक ताल बन जाती है। जैसे 3 ताल की ताली को या 3 ताल के मात्राओं को हम लोग एक टाइम साइकिल में जोड़ेंगे उसको। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। आपने देखा मैं 1 से 16 तक काउंट करता हूं, फिर 1 पे आता हूं। ये जो मैंने मात्रा गिने हैं और इन मात्राओं को मैंने एक प्रॉपर टाइमिंग में मैंने इनको काउंट किया, और उस प्रॉपर टाइमिंग को मैंने 1 से 16 तक काउंट करके वापस 1 पे आया। अब ये तो है एक्सप्लेनेशन के 3 ताल क्या है। इसको मैंने आपको मात्राओं से बताया, नंबर से बताया, लेकिन जब हम इसको अपने तबले की भाषा में बजाते हैं, स्टेज पे बजाते हैं, तब हम लोग नंबर काउंट नहीं करते हैं। तब हमारे कुछ बोल हैं जो तबले में बजते हैं, और उससे फिर पता चलता है कि खंड का, ताल का, डिविजन्स का। अब मैं आपके सामने कुछ बोल बजाऊंगा। धा दिन दिन धा, 1 2 3 4। धा दिन दिन धा, 1 2 3 4। धा तिन तिन ता, 1 2 3 4। ता धिन धिन धा, 1 2 3 4। 1 से 16 जो काउंटिंग है वो भी मैंने आपको बताया 4 4 के खंड से, और तबले में ही कैसे बजता है वो भी मैं आपको बजा के सुनाऊंगा। जो पहला 4 का और जो दूसरे 4 का फ्रेज है वो एज इट इज है। धा दिन दिन दा, धा दिन दिन धा। जो शुरू के 8 मात्रा हैं, जो पहले 2 फ्रेजेस हैं, वो एक ही बोल में है। थर्ड और फोर्थ फ्रेज में थोड़ा डिफरेंस है। धा तिन तिन ता, ये थर्ड फ्रेज है, धा तिन तिन ता, एंड द फोर्थ फ्रेज इज ता धिन धिन धा। This is the fourth phrase. So first 2 phrases, which is 1 2 3 4 1 2 3 4, they are the same.
then the third phrase and the fourth phrase are slightly different. जब आप इनको एक साथ बजाते हैं तब आपको समझ में आता है कि what is the difference between first two phrase, third phrase and the fourth phrase. I'll play for you all the phrases and then you can count 1 to 16. One, two, three, four. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Da, din, din, da. Da, din, din, da. Da, din, din, da. Da, din, din, da, da. KV Secondary 3 Gandhi 30 Sector Gandhinagar. Can you connect me to all of them, please? Yes. आपको समझ में आया? Any question? बोलो सर धा कैसे बनता है वो बताइए छोटा कोई याद है अरे धा कैसे बनता है वो समझाइए सर धा कैसे बजता है वो समझाइए। मैं समझाऊंगा आपको। जो मैंने अभी तक आपको ताल के बारे में, डिविजन्स के बारे में बताया है, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? ताल के बारे में समझाया वो पता चला बोलो यस Now you tell me how many divisions are there in 16 beats? 16 मात्रे में कितने डिवीजन हैं? जी 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 मैडम, मुझे सुनाई आ रहा है, सुनाई आ रहा है मुझे। वेरी गुड, आप लोगों ने मेरी बात अच्छे से सुनी और अच्छे से आप लोगों ने रिस्पांस दिया। आपके यहाँ मैडम सिखाती हैं क्या? म्यूजिक टीचर मैडम है क्या? हाँ जी मैम हाँ जी सर अच्छा, अभी मैं आपको धा बजाना बताता हूँ। धा, तबले में धा कैसे बजता है। ये जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का जो स्ट्रोक है, ये हम लोग एक साथ बजाते हैं, एक टाइमिंग पे बजाते हैं। अगर इनका थोड़ा सा भी टाइमिंग अलग अलग हो गया तो डिफरेंट साउंड सुनाई देगा आपको। तो इसलिए धा का जो हम लोग जब धा बजाते हैं तो दोनों हाथ का टाइमिंग एक होना चाहिए। अगर थोड़ा टाइम का फर्क होगा तो कैसे आवाज आएगी? ऐसे आवाज आएगी। लेकिन हम लोग का टाइमिंग जो प्रॉपर है वो एक ही होना चाहिए, दोनों हाथ का। जब दोनों हाथ का टाइमिंग एक होगा तो एक नोट की आवाज आएगी। धा कैसे बजाएंगे? समझ में आया? केवी सेक्टर 30 गांधी। एक बार फिर से रिपीट करूं? क्यों, आपने अभी देखा नहीं मुझे? अच्छा, सुनाई नहीं दे रहा था। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। देखो मैं आपको फिर बताऊं, जो धा है, धा का जो बोल है वो दाएं हाथ का और बाएं हाथ का जो टाइमिंग है वो एक होना चाहिए। एक ही जगह, एक ही टाइम पे दोनों को स्ट्राइक करना चाहिए, तभी जाके धा बजेगा।
अगर दोनों का टाइमिंग थोड़ा सा भी फ़र्क होगा, मेरा मतलब है कि 1 सेकंड का भी उसमें डिफरेंस होगा तो साउंड ऐसा सुनाई आएगा। आपको समझ में आया? तो हमें ये वाला साउंड नहीं चाहिए, हमें एक नोट चाहिए। Yes, residential school, BSF Senior Secondary Residential School, कदम तला। सर ने एक बार कहा था आप वीडियो बजा के दिखाओ। हाँ हाँ, मैं बजा के दिखाऊं? नहीं, वो बजा के दिखाएगा। हाँ दिखाइए, आप बजा के दिखाइए। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा बजाते हो आप, बहुत अच्छा बजाते हो, बहुत अच्छा बजाते हो। एनीवन? और कोई दूसरा बजा के दिखाएंगे मुझे? ये और भी बैठे हैं, 2 बच्चे 3 बच्चे। सर हम लोग पेड़ बजा के सुनाए। जरूर सुनाइए। वेरी गुड, आप लोग तो बहुत अच्छा तबला बजाते हैं। थैंक यू सर। हाँ, अभी मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। तबला एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है और इसको आप आगे बढ़ाएं, इसको आप बजाएं। जब आप बड़े हो जाएंगे, आपका जॉब हो जाएगा, आप अलग अलग जगहों पे जाएंगे, कोई आईएएस ऑफिसर बनेंगे, कोई मिनिस्टर बनेंगे, बहुत सारे अलग अलग जगहों पे आपका जाना होगा, तो आप अपने इंस्ट्रूमेंट को भी ले जाएंगे। और ये बहुत अच्छा दोस्त है आपका, ये हमेशा आपके साथ रहेगा। जो आप सीखेंगे अपने टीचर से वो आपके साथ में हमेशा रहेगा। और जब आपको एक थकान महसूस होगी तब आप इस इंस्ट्रूमेंट को बजाएंगे तो आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। इसी तरह से सितार है, इसी तरह से वोकल है, इसी तरह से सरोद है, इसी तरह से देर आर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द तबला, आई एम टॉकिंग अबाउट देर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स which we all can learn. Each instrument we all can learn. And when we feel tired, you can be with your instrument and that instrument will give you lots of pleasure. Once you start with your instrument, once you be with your instrument and you can feel the instrument will give you lots of pleasure. वो जो बजाने से जो आपको अच्छा लगेगा, महसूस करेंगे, चाहे आप सितार बजाएं, चाहे आप वोकल हो, चाहे आप
any instrument. I am not talking about particular tabla. I am talking about any instrument. गिटार है, फ्लूट है, वीणा है, मृदंगम है, एनी इंस्ट्रूमेंट जो आपको अच्छा लगता है, इंस्ट्रूमेंट, प्लीज ट्राई टू लर्न ईच इंस्ट्रूमेंट और वन इंस्ट्रूमेंट. ईच ऑफ यू लर्न वन इंस्ट्रूमेंट इफ यू कैन लर्न. सारंगी है, देयर आर लॉट्स ऑफ इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स. वो आप उनको सीखें अपने टीचर से और उसको आप कंटिन्यू करें. एंड ट्राई टू कैरी द इंस्ट्रूमेंट विद यू फॉर योर एंटायर लाइफ. whenever you start your instrument, keep it up. उसको आप अपने साथ रखें और अपने साथ उसको ले जाएं. आप देखेंगे आप उस इंस्ट्रूमेंट को जब आप बजाएंगे तो 5, 10 मिनट, 15 मिनट आपको एक अलग ताजगी, एक अलग सुख देगा, एक खुशी देगा वो इंस्ट्रूमेंट. सो प्लीज़ स्टार्ट वन इंस्ट्रूमेंट, वन इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम टुडे. एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप चूज़ कीजिए, जो चाहे वो रिदमिक हो, चाहे वो मेलोडिक हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप शुरू कर सकते हैं. सारंगी, फ्लूट, तबला, सरोद, सितार, एनी इंस्ट्रूमेंट. बहुत अच्छा बजाया आपने. और हम लोग हाई ग्राउंड चंडीगढ़. यस बच्चों, Yes, sir. बजा के दिखा दो. वेरी गुड. बहुत अच्छा बजाया आपने. इसमें कुछ चेंज कर दूं मैं, थोड़ा सा कोई वेरिएशन आता है आपको, मुझे बताएं. इसमें कैरवे में कोई वेरिएशन आता है आपको? हाई ग्राउंड चंडीगढ़, Yes, sir. बजा के सुनाओ वेरिएशन. क्या कह रहे हैं? आती नहीं है. आती नहीं है. मैं इसमें आपको एक वेरिएशन बताता हूं. धा 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 धिन धा के तिन ता 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 घिन धा के धिन धा 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 धिन धा के तिन ता 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 घिन धा के धिन. ये एक वेरिएशन है. हाँ बजाओ. Did you follow? Thank you, sir. एक बार बजा के दिखाएं मुझे द वेरिएशन. वेरी गुड. मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं. यू आर टू गुड इन तबला. Immediately you have picked up
एकदम आपने समझ लिया और एग्जैक्टली वही बजा रहे हैं जैसा मैंने बजाया। आप में बहुत टैलेंट है, आप बहुत अच्छा बजाते हैं और बहुत अच्छा तबले में आप काम कर सकते हैं। रिमेंबर दीज वर्ड्स ऑफ माइन। अगर आप तबले में अच्छे से सीखेंगे अपने गुरुजी से, अपने टीचर से, तो बहुत अच्छा आप बजाएंगे, बिकॉज यू आर टू गुड इन तबला। इमीडिएटली आपने इतना अच्छा पिकअप किया, इट्स अनबिलीवेबल। गॉड ब्लेस यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर एक बार इस पे बोल दो ना वेरिएशन के। वेरिएशन के बोल। सर धा 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 घिंधा के दिन, ता 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 धिंधा के दिन, धा 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 धिंधा के दिन, ता 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 घिंधा के दिन, धा 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 घिंधा के दिन, ता 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 घिंधा के दिन। धा 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 घिंधा के दिन, ता 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 धिंधा के दिन, धा 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 धिंधा के दिन, ता 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 धिंधा के दिन। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। thank you beta and you are most welcome. Yes, so other school, any other school, there are so many. Very good, बहुत अच्छा बजा रहे हो आप। किसी और से करवा दें। Yes, KV3 भोपाल प्लीज। हाँ बच्चे अभी ये नए आए हुए हैं, हाँ हाँ हाँ, इनको अभी शुरुआत कराऊंगा। तो मैं सितार बजाता हूँ, अच्छा, वेरी गुड, तो इनको शुरुआत कराऊंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। बात कराइए जरा बच्चों से। हाँ बात तो बेटा बोलो कैसे करना है जो कि बहुत अच्छी बात है, हम तबला सिखाएंगे आपको। हमारे रूट्स टू रूट्स विरसा से जुड़े रहें। वेरी गुड, नमस्ते सर। गॉड ब्लेस यू बेटा, नमस्ते। शुरुआत की। सर अभी हमने शुरुआत की है, आज हमारी पहली क्लास है। अच्छा, पहली क्लास है। मुझे बताएं, आपने अपने सर से कोई सीखा है तबले में कुछ? यस सर, तबले में 16 मात्रा होते हैं, उसमें से क्या निकालते हैं? 16 मात्रा जरा ताल दे के बताएं हमें। यस सर, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ 16 मात्रा की ताल दे के सुनाएं। 1 2 3 4 दूंगा 1 2 3 4 1 2 3 ऐसे नहीं पूरी देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 11 12 9 10 9 9 9 9 10 11 12 13 14 15 16 13 14 15 16 उंगली गिनना है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 11 12 9 10 11 12 13 14 15 16 13 14 15 13 13 14 15 16। ये तो शुरू किया आज पहले दिन बहुत अच्छा सिखा रहे हैं आपको सर। KV3 भोपाल बहुत अच्छा सिखा रहे हैं आपको। और मैं चाहूँगा कि 3 ताल के जो बोल हैं वो आपको बता दूं। अभी तो आप नंबर्स में काउंट कर रहे हैं, लेकिन 3 ताल के जो बोल हैं उनमें भी आप काउंट करें। हाँ मैं बता दूंगा बता देंगे सर। अच्छा, बताइए उनको। हैं, बड़ा अच्छा लगा आप उनको तबला सिखा रहे हैं। और हमारे विरसा रूट्स टू रूट्स से। सितार मेरा इंस्ट्रूमेंट में सितार है। अच्छा जी, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आप सितार भी सिखा रहे हैं, तबला भी सिखा रहे हैं। आप प्लीज़ हमारे रूट्स टू रूट्स विरसा से जुड़े रहिए, ताकि आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की भी जानकारी मिले, तबले में अलग अलग चीज़ों की जानकारी मिले। तो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से आज मिलके बात करके। और
any other school? चूराचंदपुर, केवी चूराचंदपुर. केवी चूराचंदपुर के बच्चे. यस बेटा, हाउ आर यू बेटा? गुड. बैठो बैठो. कुछ पूछना है तबले के बारे में? अच्छा. मेरा नाम अकरम ख़ान है और मैं तबला बजाता हूँ. ये एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है. इसके दो भाग हैं और एक में बहुत हाई पिच पे आवाज़ आती है, बहुत बारीक आवाज़ आती है. एक में बहुत भारी आवाज़ आती है. दोनों मिलके जब बजते हैं तो एक बहुत अच्छा साउंड निकलता है. ये हमारे भारतवर्ष का बहुत एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है और आजकल बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है. तबला सभी लोग जानते हैं. हमारे भारतवर्ष में जितने स्कूल्स हैं सब में तबला आपको मिलेगा, म्यूज़िक सेक्शन में, म्यूज़िक डिपार्टमेंट में. और जितने शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम होते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा तबले का प्रयोग होता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तबले को बजवाते हैं. ये एक ऐसा वाद्य है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हर एक संगीत में ज़रूरत पड़ती है जिसकी, चाहे वो डांस में हो, चाहे वो वोकल में हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट में हो, सब जगह तबले की ज़रूरत पड़ती है. और बड़ा वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है. बहुत विस्तार से इस पे लोगों ने काम किया, गुरुओं ने काम किया है. तो आज आप ये देखेंगे कि हमारे भारतवर्ष में जितने भी संगीतकार हैं उन सबको तबले की ज़रूरत पड़ती है. चाहे वो फिल्म म्यूज़िक हो, चाहे वो फोक म्यूज़िक हो, भजन हो, गज़ल हो, कीर्तन हो, बॉलीवुड का म्यूज़िक हो, चाहे वो फिल्म के म्यूज़िक में आप सुनेंगे तबला ज़रूर आपको सुनाई देगा. अगर आप पंडित रविशंकर जी का सितार सुनेंगे तो उसमें भी आपको तबले की आवाज़ आएगी. अलग अलग संगीतकारों ने तबले को बहुत अच्छा अपने अपने संगीत में इस्तेमाल किया है. इस तरह से ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत ही वर्सेटाइल है. हर एक संगीत में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं. ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरे इंस्ट्रूमेंट का. और हमारे यहाँ बहुत अच्छे तबला वादक हुए हैं. उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित किशन महाराज, उस्ताद अल्लाह रखा, पंडित श्यामता प्रसाद, उस्ताद हबीबुद्दीन खां साहब, उस्ताद हशमत अली खां साहब मेरे पिताजी जो राष्ट्रपति से सम्मानित थे, पुरस्कार संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था उनको. और हमारे अजराड़ा घराने के बहुत अच्छे तबला वादक हुए हैं. इस तरह से अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग घरानों में तबला वादक हुए हैं और उन्होंने अपने अपने समय में इसमें बहुत काम किया है. तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं. टाइम हो रहा है. और जो रिकॉर्डेड क्लास है वो आप देख सकते हैं हमारे वेबसाइट पे जाके www.r2rvirsa.in पे जाके. हमारी जो पुरानी क्लासेस हैं उनको भी देख सकते हैं. और उनको देखने से अगर आपके मन में कोई सवाल आए तो अगली बार हम लोग मिलेंगे यहाँ, या जो अगली बार तबले का सेशन है, तबले की क्लास है, चाहे वो दूसरे गुरु हैं जो तबला सिखाएंगे आपको, उनसे भी आप पूछ सकते हैं. जब मैं आपको मिलूँगा अगले सेशन में मेरे से भी आप पूछ सकते हैं, या आप हमें मेल कर सकते हैं school@r2rvirsa.in. ये हमारा मेल आईडी है. एनी इंक्वायरी,
एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए कोई सवाल है आपके पास में, तो आप हमें मेल करें school@r2rvirsa.in, या हमारे वेबसाइट पे जाके आप पुरानी क्लासेस को भी आप अटेंड कर सकते हैं www.r2rvirsa.in पे जाके। तो अगली क्लास के लिए प्लीज़ हैव ए गुड टाइम, हैव ए गुड डे, और इसी तरह से हमारे विरसा रूट्स टू रूट्स से जुड़े रहें ताकि हम आपको अगले म्यूज़िक की जानकारी देते रहें। तबले में अलग अलग पैटर्न्स, अलग अलग बोल, अलग अलग तालों की जानकारी देते रहें। प्लीज़ कीप वेल ऑल ऑफ़ यू, बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे। आदाब, नमस्कार।